अर्पिता जी, नरेंद्र मोदी जी को बोलने से कोई रोक सकता है क्या? पूरे देश में बोलते हैं, शहर शहर जगह जगह जाके रैलियां करते हैं, 2 लाख 5 लाख लोग। संसद भवन में 500-550 सांसद होते हैं, वहां बोलने में क्यों कतराते हैं? क्यों दिक्कत होती है नरेंद्र मोदी जी को संसद भवन के अंदर बोलने में? मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी को 20 बार ट्रंप ने आंख दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मौन है। लेकिन एक बात और इतिहास की बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कि पिछले 11 सालों में 22 बार से ज्यादा शी जिनपिंग के साथ मुलाकात किए हैं, गलबैया किए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, अरुणाचल के लोगों को अभी भी स्टेपल वीजा देता है नरेंद्र मोदी जी। उसको ऐसा क्यों, मजबूरी क्यों है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने अमेरिका की धरती पे जाके कह दिया कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रंप को सोचना पड़ेगा, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने वाला बार बार स्टेटमेंट। ठीक है, सर प्लीज, कभी ये बताया नहीं गया कि संसद की जो कार्रवाई जो नहीं हो पाती उसमें कितने पैसे जाया होते हैं। ये तो आप कर सकते हैं ना, ये तो जनता को बताइए कि भैया हमारे कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। चर्चा के लिए आर्य नवल जिसके बाद देखिए सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए आप चर्चा करने के लिए तैयार, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं चर्चा के लिए। देखिए अर्पिता जी, नरेंद्र मोदी जी को बोलने से कोई रोक सकता है क्या? पूरे देश में बोलते हैं, शहर शहर जगह जगह जाके रैलियां करते हैं, 2 लाख 5 लाख लोग। संसद भवन में 500-550 सांसद होते हैं, वहां बोलने में क्यों कतराते हैं? क्यों दिक्कत होती है नरेंद्र मोदी जी को संसद भवन के अंदर बोलने में? बताइए। नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा अच्छा भाषण है, मैं सुनाता हूं आपको, जरा सुनिए पहले। गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों सुनिए, देश को सुनिए। दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो अरे सर ये सब आप जो ले आते हैं व्हाट्सएप वगैरह से उठाकर, सर फेसबुक वो नहीं, चर्चा की बात चल रही है। अब यही सब अगर करने लगिएगा तभी नहीं हो पाती चर्चा। 20 बार ट्रंप के 20 बार बयानों पे मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहले, करेंगे कि नहीं? सुनिए, ये सवाल मेरा क्या था, आप लोग चर्चा के लिए तैयार हैं कि नहीं? हम सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं, हम सवाल करने के लिए तैयार हैं, जनता के मुद्दों से जुड़े सारे सवाल करेंगे। लेकिन अर्पिता जी 10 ठीक है सर, तू मैं नहीं, एक एक करके। ठीक है, अभी मतलब देखिए सर, यहाँ पर कहने में भी कुछ नहीं जाता। जफर जी कह देंगे हम तैयार हैं, दीपक जी कह देंगे हम तैयार हैं, कल जब जनता देखेगी तो कार्रवाई स्थगित हो गई होगी। अर्पिता जी 10 सेकंड मेरे को दे दीजिए, बिना रोक। 10 सेकंड और, 10 सेकंड। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी को 20 बार ट्रंप ने आंख दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मौन है। लेकिन एक बात और इतिहास की बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कि पिछले 11 सालों में 22 बार से ज्यादा शी जिनपिंग के साथ मुलाकात किए हैं, गलबैया किए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, अरुणाचल के लोगों को अभी भी स्टेपल वीजा देता है नरेंद्र मोदी जी। उसको ऐसा क्यों, मजबूरी क्यों है? चीन के साथ आंख में आंख डाल के जवाब दीजिएगा जफर इस्लाम जी। नवल किशोर जी अपना सवाल भी आप ऐड कर दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से। देखिए अर्पिता जी, सवाल लीजिए, आप फ्रीज ही हो गए। जफर इस्लाम जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। का काम है, हाँ पूरी कर लीजिए अपनी बात। होगा ये भी महत्वपूर्ण। जवाब क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। जब जातीय जनगणना पे, ठीक है सर, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। जफर जी आप जरा जवाब दीजिए। ऐसा है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने अमेरिका की धरती पे जाके कह दिया कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रंप को सोचना पड़ेगा, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने वाला बार बार स्टेटमेंट। ठीक है, मैं सर प्लीज, मैं सभी को रोक रही हूँ सर, मैं सबको बारी बारी से मौका दे रही हूँ सर, प्लीज एक एक करके। जफर जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप, एक एक करके प्लीज। ट्रंप को इस बात का एहसास होगा कि उनकी धरती पे जाके हमने बोल दिया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। अरे वो मान ही नहीं रहे हैं सर, 20 से 25 बार लगातार बोल जा रहे हैं। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? ये सवाल नहीं उठेगा क्या सर? ट्रंप पहले बता रहे हैं कि देखिए सीजफायर होने वाला है, हम बाद में बता रहे हैं कि हमने चर्चा कर ली। सर यहाँ कहीं ना कहीं तो कमियां हुई हैं, इसी को लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। एक मैं जनता से जुड़ा हुआ सर सवाल जानना चाहती हूं, क्योंकि 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने संसद में व्यवधान की लागत 2.5 लाख रुपए बताई थी पर मिनट। उसके बाद से कुछ जारी नहीं हुआ आंकड़ा। कभी यह बताया नहीं गया कि संसद की जो कार्रवाई जो नहीं हो पाती उसमें कितने पैसे जाया होते हैं। ये तो आप कर सकते हैं ना, ये तो जनता को बताइए कि भैया हमारे कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं। सदन नहीं चल पा रही तो पैसे कहां कितने बर्बाद हो रहे हैं सर? क्योंकि देखिए ना सर, और मुझे ये भी बताइए, सांसद के पैसे कटते हैं क्या? आपके विधायकों के पैसे कटते हैं क्या? आप लोगों को कोई नुकसान होता है संसद की कार्रवाई ना चले तो? कुछ ऐसा नियम क्यों नहीं लाते सर, जिसमें मान लीजिए अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो ऐसे नियम है ना कि हमें उसको भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को क्या भुगतना पड़ता है अगर संसद की कार्रवाई नहीं चलती? अर्पिता जी, सैनिटाइज जब होता है
तो उस वक्त चेयर पे जो बैठे चेयरपर्सन जो होते हैं वो सारी जानकारी देते हैं, कितना मिनट, कितना समय, कितना खर्चा, सरकार की क्या इसमें रोल रहा, विपक्ष का क्या रोल रहा और देश का क्या फायदा और नुकसान हुआ, जनता की भलाई के लिए क्या बिल पास हुआ, वो सारा ब्यौरा देते हैं जब सैनिटाइज होने से पहले। वो 10 मिनट में सारी चीजें आंकड़े दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये बता दूं कि हर सदन में कितना खर्चा हुआ उसके आंकड़े मौजूद है सरकार के पास और दिए भी जाते हैं। शायद अगर थोड़ा सा आप इस पर जानकारी लेना चाहिए तो मिल भी जाएगा आपको। ठीक। और सर कार्रवाई पे आपने नहीं बताया, आप ये कह रहे हैं कि वो बता दिया जाता है, वो जो आप संसदीय कार्य प्रणाली में सब चीजें होती हैं। मैं 2012 क्योंकि सर वो सामने रखी गई बात आपकी तरफ से, वो नहीं संसद की कार्रवाई में आप कह रहे हैं उसका जिक्र हुआ, लेकिन मैं ये पूछना भी चाहती हूँ साथ साथ कि सर क्या कार्रवाई होती सांसदों पर, विधायकों पर? अगर सदन की कार्रवाई ना चले तो आप लोगों पर क्या एक्शन? कुछ नहीं है सर, नहीं, बस मुझे आप लगता एक है दूसरे से रिक्वेस्ट करते रहिए कि आप चलवा लीजिए, आप चलने दीजिए, आप चलवाने दीजिए, यही चलता रहेगा सर फिर। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत उपयोगी सुझाव है आपका। अगर जो अपोजिशन के लोग अगर जाके बैनर प्लाकार्ड दिखाए और वेल में कूदे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके फेस सैलरी काट देनी चाहिए, करना चाहिए। आपके उपयोगी सुझाव है पिताजी। मुझे लगता है कि देश की जनता आपके सुझाव को बिल्कुल मानेगी और हमें करना चाहिए।